आप मुझे इस पार्क में क्यों लेके आए हैं आज? यहाँ क्या बर्ड वॉचिंग करनी है हमने? नहीं भूपेश भाई, ऐसा है कि उत्तराखंड में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है, नई सरकार बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा उसके लेकर बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हर कोई जानना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उसके बीच होली की जो धूम है वो भी मची हुई है। बड़ा जी, ये चारों तरफ मुझे फिलहाल यहाँ पेड़ घास दिखाई दे रही है और ये स्कूल का भवन दिखाई दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप मुझे यहाँ लेके क्यों आए हैं? मुझे थोड़ा दरअसल सा भूपेश भाई, हमें पता चलते चला चलते है। बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता चला है कि हल्द्वानी के जो नामचीन कवि हैं वो होली का हुल्लड़, होली का उत्साह मनाने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं इसी स्कूल में। तो आइए कुछ कोशिश करते हैं कि अगर हमें मिल जाए तो हमारे श्रोता भी उनके साथ हंस लेंगे। पिछले बार भी हमने ऐसे ही कवियों को पकड़ा था, बिल्कुल। तो इस बार भी ये कवि बैठे कहाँ पर हैं? आए कहाँ से हैं? ये हल्द्वानी के ही नामचीन कवि हैं और अच्छा, हमारी कोशिश रहेगी अगर हमारे पास समय दे पाएँ तो हम इनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि क्या ये इनके पिटारे में नेताओं की राजनीति को लेके हो, चाहे होली के रंग हो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा तो स्पेशल। एक काम कर रहे हैं पाठक जी, ये ऐसे नए फनकारों को जो आप लेके आते हो ना, तो मुझे पहले से बताया करो। अब मैं डर गया, आपने फोन किया जल्दी आ जाओ, यहाँ बड़ी खबर है। अब बड़ी खबर तो यार कुछ नहीं देखा मैं आगे, मैं भाग तो आया, बताया आपको। बिल्कुल, स्कूटी बिल्कुल। आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे था। आपकी मेहनत बिल्कुल खराब नहीं जाएगी भैया भाई। आज हम बिल्कुल ऐसे मैं कवियों समझ को रहा हूँ आपकी आपको भी बात, मिलाएँगे क्योंकि और हमारे। होली की ठिठोली आप करने जा रहे हैं बिल्कुल, और आपके दिमाग में थोड़ी सी सरहद जो है हमेशा रहती है। आप दिखने के बहुत सीधे हैं, दर्शकों के दिखने के बहुत सीधे हैं, लेकिन है नहीं सीधे। मेरे को उन्होंने बहुत फोन करके ये कहा कि बहुत बड़ी खबर है, घटना घट गई है। और मैं कहाँ था और कहाँ से उड़ के, जैसे उड़ के आते हैं वैसे उड़ के आया हूँ। बिल्कुल आपकी जो मेहनत है खराब नहीं जाएगी और हमारे जो श्रोता इस वक़्त हमें देख रहे हैं, उनकी मेहनत भी खराब नहीं जाएगी क्योंकि आज हल्द्वानी के जो नामचीन कवि हैं, उनसे उनके मुँह से हम सुनेंगे तो राजनीति के पाठक जी, रंग-रोगान अब को। ये फिलहाल बातें बहुत हो गई हैं, अब सीधे ले चलो मुझे उन फनकारों के पास। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए। मैं व्यंग्यकार वेद प्रकाश अंकुर और मुख्यतः हास्य व्यंग्य लिखता हूँ और अंकुर की चुटकियों के नाम से थोड़ा सा चर्चित हूँ। बहुत सारे चैनल्स वगैरह में बहुत विभिन्न जगह पे अंकुर की चुटकियों से व्यंग्य की जो 4-4 पंक्तियाँ होती हैं उसके नाम से मैं चर्चित हूँ। और जैसा कि अमृत विचार के माध्यम से होली को मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सभी श्रोताओं को देना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को देना चाहता हूँ। और शुरुआत करता हूँ, होली का माहौल है और विगत दिनों आपका चुनाव चर्चा में रहा, तो उसी से संबंधित कुछ व्यंग्य देखिएगा और देखिएगा कि कुछ पार्टियां हारी और पार्टी हमारी जीती। और उस पार्टी ने जो पार्टी जीती उसने क्या कहा है, वो जो पार्टी के लिए व्यंग्य के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। स्थितियां क्या रही, थोड़ा सा आनंद लीजिएगा, हंसी के मूड में आ जाइए। हाथी पंजा साइकिल, हाथी पंजा साइकिल हमको धमकाने चले थे। क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? हाथी पंजा साइकिल हमको धमकाने चले थे और अपने झूठे वादों को जनता को बहकाने चले थे। क्या हाथी पंजा साइकिल हमको धमकाने चले थे, अपने झूठे वादों से जनता को बहकाने चले थे। अब आ गए हैं ना सभी बुलडोजर की चपेट में। अब आ गए हैं ना सभी बुलडोजर की चपेट में। बहुत बनते थे, चुनाव हमको हराने चले थे, चुनाव हमको हराने चले थे। ये गतिविधियां रही पिछले दिनों। और देखिएगा आज के, जैसा कि होली का माहौल है, सभी की हंसियां और हंसी खुशी से रहें, तो वहीं से एक मैंने निकालने की कोशिश की है, 4 पंक्तियां निकालने की कोशिश की है। आजकल उन्हीं का जमाना आ गया, आजकल उन्हीं का जमाना आ गया, जिन्हें झूठ को सच बनाना आ गया। क्या बात है। आजकल उन्हीं का जमाना आ गया, जिन्हें झूठ को सच बनाना आ गया। और इस जमाने में वही तो जिंदा दिल लगे हमें, इस जमाने में वही तो जिंदा दिल लगे हमें, जिन्हें गमों में भी मुस्कुराना आ गया, जिन्हें गमों में भी मुस्कुराना आ गया। और 4 पंक्तियां और देखिएगा, 4-4 पंक्तियां आपको देता रहूंगा और देखिएगा। होली का माहौल है, होली के माहौल में अगर प्रेमिका या पत्नी या फिर किसी की बात ना हो, रंगों की बात ना हो, तो क्या आनंद है गौरव जी। सही बात है। देखिएगा, अब हमारे एक मित्र हैं गौरव जी, उनके पड़ोस में एक नई पड़ोसिन आ गई। अब नई पड़ोसन आ गई तो देखिए इनके क्या भाव विचलते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। होली के माहौल में आनंद लीजिएगा। देखकर नई पड़ोसन
देखकर नई पड़ोसन उसके प्यार में खड़े हो गए। क्या बात। देखकर नई पड़ोसन उसके प्यार में खड़े हो गए, सॉरी, देखकर नई पड़ोसन उसके प्यार में खड़े थे, छोड़कर अपनी दूसरी के इंतजार में पड़े थे। क्या बात है। छोड़कर अपनी दूसरी के इंतजार में पड़े थे, और होली में जबरन जब रंग लगा दिया उसके, होली में जबरन जब रंग लगा दिया उसके, पति ने उसको इतना पीटा कि अस्पताल में पड़े थे। क्या बात है, पति क्या ने बात है, उनको वाह, इतना पीटा बहुत बढ़िया, कि बहुत- अस्पताल में पड़े थे। बहुत बढ़िया। और देखिएगा आजकल क्या स्थितियां हैं, प्यार की क्या स्थितियां हैं, उसके हास्य व्यंग का कवि अपने शब्दों में कैसे कहना चाहता है। देखिएगा आजकल का प्यार देखिए, युवाओं का प्यार देखिए, गौरव त्रिपाठी जी और सभी देखिएगा वाह, वाह। श्रोताओं को। हाँ। आजकल हाँ। प्यार का वो जमाना नहीं रहा, आजकल प्यार का वो जमाना नहीं रहा, क्योंकि प्रेमिका का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल प्यार का कोई जमाना नहीं रहा, क्योंकि प्रेमिका का कोई ठिकाना नहीं रहा, और करती हैं वो भी भारी पर्स वालों से प्यार का ढोंग। क्या बात है, क्या बात है। करती हैं वो भी भारी पर्स वालों से प्यार का ढोंग, क्योंकि खाली पर्स वालों का जमाना नहीं रहा, क्योंकि खाली पर्स वालों का जमाना नहीं रहा। वाह, वाह। और देखिएगा एक व्यंग और दिखा रहा हूँ आपको, सुना रहा हूँ, आनंद लीजिएगा। बस छोटी छोटी व्यंग जहाँ पे विसंगतियां होती है वहां से कोशिश करता हूँ कि विसंगतियों के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से अपने व्यंग को निकालने की कोशिश करता हूँ। वही एक कोशिश आपके सामने प्रस्तुत है। देखिएगा भ्रष्टाचार का एक नमूना आपको मैं पेश कर रहा हूँ आज की इस दौर का। सूरज निकलेगा तो डूबेगा जरूर, क्या बात, क्या बात। सूरज निकलेगा तो डूबेगा जरूर, आदमी रोज करेला खाएगा तो उबेगा जरूर। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। सूरज निकलेगा तो डूबेगा जरूर, आदमी रोज करेला खाएगा तो उबेगा जरूर, और रिश्वत लेकर लाख छुपाने की करो कोशिश, रिश्वत लेकर लाख छुपाने की करो कोशिश, आदमी नंबर 2 से कमाएगा तो फूकेगा जरूर, आदमी नंबर 2 से कमाएगा तो फूकेगा जरूर। और देखिएगा कुछ आपको चुटकियां देना चाहता हूं, अंकुर की चुटकियां जो बहुत सारे आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। और देखिएगा एक छोटी छोटी पंक्तियां, 4-4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। होली के माहौल में है, देखिएगा हमने एक नेताजी से होली में कहा, क्या बात, हमने एक नेताजी से होली में कहा चलिए होली में आग लगाइए, क्या बात। हमने एक नेताजी से होली में कहा चलिए होली में आग लगाइए, नेताजी बोले चलिए हम आते हैं, वाह, हर जगह आग तो हम ही लगाते हैं, क्या बात है, क्या हर बात जगह आग बहुत तो हम ही लगाते बहुत हैं। बढ़िया। और दूसरी देखिएगा, हाँ। दूसरी भी बर्दाश्त करिएगा आप लोग। हाँ, अब क्या हुआ, आज की स्थितियां देखिएगा, आजकल के बच्चे सोशल मीडिया में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको कहीं से भी कोई फुर्सत नहीं होती 2 मिनट की। वहीं से एक मैंने अपने घर से, अपने सभी के घर से वहीं से एक व्यंग, एक चुटकी निकालने की कोशिश की है। देखिएगा, उन्होंने बेटे से कहा, उन्होंने बेटे से कहा बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे, उन्होंने बेटे से कहा बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे, क्योंकि आजकल मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ। बेटा बोला पिताजी आप उठकर खुद ही पी लें, क्योंकि अभी तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में व्यस्त हूँ, क्योंकि अभी तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में व्यस्त हूँ। और देखेगा चलते चलते आपको एक चुटकी और, बड़ी चर्चित चुटकी है मेरी, देखिएगा गौरव जी। देश का विकास हो न हो, देश का विकास हो न हो अपनी बला से, क्या बात है, क्या बात। हम तो घोटाले करते हैं अपनी कला से, हम तो घोटाले करते हैं अपनी कला से। बहुत बढ़िया, बहुत। नमस्कार, मैं हास्य कवि गौरव त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमृत विचार के यूट्यूब चैनल पे, और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए होली का माहौल चल रहा है, लेकिन यूक्रेन में अभी भी जो है जंग जारी है, लोग बड़ा परेशान है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका इससे बड़ा खुश है, वो नहीं चाह रहा है कि जो है लड़ाई बंद हो,
क्योंकि उसकी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है। तब मैंने ये 4 लाइनें लिखी कि यूक्रेन और रूस लड़ रहे और फायदा ले रहा अमेरिका। यूक्रेन और रूस लड़ रहे और फायदा ले रहा अमेरिका। अब फर्क पड़ता नहीं, कोई भी लगा ले जीत का टीका। अब फर्क पड़ता नहीं, कोई भी लगा ले जीत का टीका। और डॉलर भी मजबूत हुआ, हथियार भी बिकने लगे और डर के मारे हो गया पूरी दुनिया का चीका पीका रेका। तो ये हालात हो चुके हैं, सारी दुनिया में डर का माहौल है, लेकिन होली का माहौल चलता है। और मैं देखता हूँ होली पे जो है हुड़दंग काफी होता है, लोग जो है दारू पी के भी जो है खूब मस्ती करते हैं। आज के दिन सबको छूट रहती है कि आप खूब दारू पीजिए। और ऐसी एक घटना हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके साथ ऐसी घटना हुई, क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो आप लोग पहचान जाएंगे कि वेद प्रकाश अंकुर जी के साथ ये घटना हुई। तो तब मैंने ये लाइन लिखी है। देखिए पिछली होली पे इनके साथ क्या हुआ कि होली के दिन सड़क पर झूमते हुए आदमी को पुलिस वाले ने रोका। अरे वाह। होली वाले दिन सड़क पर झूमते हुए आदमी को पुलिस वाले ने रोका और फिर नशा उतारने के लिए उसे खूब ठोका। फिर नशा उतारने के उसको खूब ठोका। बोला क्या इतनी शराब पीना जरूरी है? बोला इतनी शराब पीना क्या जरूरी है? तो शराबी बोला क्या करूं दरोगा जी, आज मेरी बड़ी मजबूरी है। तो शराबी बोला क्या करूं दरोगा जी, आज मेरी बड़ी मजबूरी है। तो दरोगा जी बोले आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? तो दरोगा जी बोले आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? तो शराबी बोला क्या बताऊं दरोगा जी, आज मेरी बोतल का ढक्कन खो गया है। तो इसलिए जो है अब खराब तो कर नहीं सकते, तो पूरी ही पीनी पड़ेगी। तो ये बातें हो जाती हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ही अच्छा माहौल चुनाव में इस बार निखर के आया। भाजपा ने सब जगह झंडे गाड़े और यूपी में बुलडोजर वाले बाबा जो हमारे थे वो बड़ा प्रसिद्ध हुए। तब मैंने ये लाइनें लिखी, सभी लोग मस्ती में सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यूपी में फिर से आए गए रे बुलडोजर वाले बाबा, यूपी में फिर से छाए गए रे बुलडोजर वाले बाबा। बुआ भी रोए बबुआ भी रोए, बुआ भी रोए बबुआ भी रोए और कांग्रेस पे झाड़ू चलाए दियो रे बुलडोजर वाले बाबा। यूपी में फिर से आए गए रे बुलडोजर वाले बाबा। मंदिर बनाया अयोध्या को चमकाया, मंदिर बनाया अयोध्या को चमकाया और सब अपराधियों को भगाए दियो रे बुलडोजर वाले बाबा। यूपी में फिर से आए गयो रे बुलडोजर वाले बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अमृत विचार की पूरी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार। मैं व्यंका रितेश जिंदल और मैं ज़्यादातर नज़्मों में लिखता हूँ, लेकिन आज जो है आपके सियासी रंग के लिए, भगवा रंग के लिए, जो आज चारों जगहों पे, चारों दिशाओं में जो भगवा रंग चढ़ा हुआ है, उसके लिए मैं कुछ दोहे लेकर आया हूँ। और जी, तो सियासी रंग कब चढ़ा उतरा नहीं अब तक, सियासी रंग कब चढ़ा उतरा नहीं अब तक, उतार कर भगवा चढ़ा, चढ़ा है ये कब तक, देखो जी चढ़ा है ये कब तक। और जैसे यूपी में आप देख ही रहे हैं कि हर जगह योगी जी हैं, बुलडोजर बाबा हैं और उन्होंने हर जगह जो है वो बुलडोजर चला रखा है। तो किस प्रकार उन्होंने जो है वो बुलडोजर चलाया है, मैंने उसको कुछ दोहों में अपना आपको व्यंग लिखा है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। योगी जी छाए रहे, योगी जी छाए रहे, साइकिल पंचर भय, बुलडोजर यूपी लिए हुई है सामत तय, देखो जी हुई है सामत तय। अब आगे देखिएगा, जिस प्रकार धामी जी की जो आंधी चल रही है उसमें जो है हमारे हरदा जी जो है वो उनका पूरा कुल ही समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार मैंने कुछ लिखा है, उसको आनंद लीजिएगा। धामी की आंधी चली उड़ गया हरदा कुल, धामी की आंधी चली उड़ गया हरदा कुल, पीछे पीछे भागते रह गया सबका मूल, देखो जी रह गया सबका मूल।
बहुत सुंदर। मूल अर्थ होता है जिसमें शराब मदिरा, इसका जो अर्थ होता है वो शराब मदिरा। तो जिस प्रकार मदिरा जो है सबकी रह गई, सबने खूब पिलाई, हरदा साहब ने, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों ने खूब जो है मदिरा चलाई, लेकिन धामी की आंधी में सब उड़ गया। हाँ, मैं उड़ गया, सही बात। तो आगे जिस प्रकार हमारा होली का त्योहार है, और होली के त्योहार में हमारे 5 राज्यों में सियासत का रंग चढ़ा था, और सियासत के रंग में एक रंग ऐसा था जो काफी प्रचलित हुआ, हाँ। और वो रंग था हमारे झाड़ू का, आम आदमी पार्टी का। तो बहुत पंजाब में किस प्रकार उन्होंने आंधी अपनी जो झाड़ू लगाई है, सुनिएगा। पंजाब हुई आपकी, भगवंत हुआ है मन। क्या बात है, क्या बात पंजाब हुई आपकी, भगवंत हुआ है मन। वाह। आंधी में सारे उड़े, बचा न कोई धन। क्या देखो जी, वाह। बचा न कोई धन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब जिस प्रकार देख ही रहे हैं आप, हमारे जो उत्तराखंड का एक समय ऐसा आ गया है कि धामी जी तो हार गए। अब जो है उनकी सीट पे बैठेगा कौन, मुख्यमंत्री बनेगा कौन, सेवक कौन बनेगा, इसके लिए घमासान चालू है, पूरे राज्य में घमासान चालू है। तो उसके लिए मैंने एक दोहा लिखा था, धामी जी सेवक बने, बच ना पाई सीट। क्या बात। धामी जी सेवक बने, बच ना पाई सीट। सेवक अब किसको चुने, फैल रहा है कीट। देखो क्या जी, बात है, क्या फैल बात है, रहा बहुत है बढ़िया, कीट। बहुत सुंदर। अब आखिरी में एक दुआ सभी के लिए, होली का त्योहार है, और अमृत विचार के जितने भी श्रोता हैं, जो भी सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, हम सभी को जो सुन रहे हैं, उन सभी को मैं होली की बधाई देना चाहूंगा, और अपने दोहे के माध्यम से उसको, उन सभी को मैं बधाई के देना चाहूंगा। मौसम है उल्लास का, होली खेलो खूब। बहुत बढ़िया। मौसम है उल्लास का, होली खेलो खूब। खेल हो मन में जितना, जाओ सारे डूब। देखो प्रभु जी, जाओ सारे डूब। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम किरण पंतवर्तिका है। मैं एक कवित्री और गीतकार हूँ, और एक नृत्य विद्यालय चलाती हूँ हल्द्वानी में। तो मैं अमृत विचार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी इस होली के उपलक्ष्य में हमें मंच में आमंत्रित करने के लिए। तो मैं अभी सियासी रंग चढ़ा था, तो मैं आपको थोड़ा श्रृंगार रस की ओर ले जाऊँ, श्रृंगार का रंग चढ़ाऊँ होली के माध्यम से। तो चंद लाइनों से अपना एक गीत प्रस्तुत करूंगी। रंग है उमंग है, रंग है उमंग है, संग है हुड़दंग है। क्या बात, क्या बात, बहुत रंग है उमंग है, संग है हुड़दंग है, गली गली बज रहा ढोल और मृदंग है। रंग है उमंग है, संग है हुड़दंग है, गली गली बज रहा ढोल और मृदंग है। मस्तियों की टोलियां करती हैं ठिठोलियां, मस्तियों की टोलियां करती हैं ठिठोलियां, लिए रंग गोरियां करती अटखेलियां। क्या बात। मस्तियों की टोलियां करती हैं ठिठोलियां, लिए रंग गोरियां करती अटखेलियां। गली गली घूमे भरे मन में तरंगे हैं, गली गली घूमे भरे मन में तरंगे हैं, आई है होली देखो हर घर में उमंग है। गली गली घूमे भरे मन में तरंग है, आई है होली देखो हर घर में उमंग है। तो इसी के साथ अपना एक गीत प्रस्तुत करूंगी जो शायद आपको होली के रंग में सरोवर कर दे। चलो होली खेले यार, होली जो आई है, चलो ख्वाब रंगे मौसमे बहार लाई है। चलो होली खेले यार, होली जो आई है, चलो ख्वाब रंगे मौसमे बहार लाई है। रंगों के इस मौसम में, रंगों के इस मौसम में, चल रंगे दे तुझे भी यार, जैसी राधा रंगी थी किशन जी के रंग में यार। रंगों के इस मौसम में, चल रंगे दे तुझे भी यार, जैसी राधा रंगी थी किशन जी के रंग में यार। बरस बरस तू, बरस बरस तू, तरसे ऐसे मेरे यार, बरस बरस तू, तरसे ऐसे मेरे यार,
रंगों के इस मौसम में चल रंग दे तुझे भी यार, बरस बरस तू तरसे ऐसे मेरे यार, रंगों के इस मौसम में चल रंग दे तुझे भी यार। और ऐसे मैं लगाऊं, और ऐसे मैं लगाऊं रंग तेरे संग संग में, और ऐसे मैं लगाऊं रंग तेरे संग संग में, अपना प्रेम बसा दूं अंग अंग में। और ऐसे मैं लगाऊं रंग तेरे संग संग में, अपना प्रेम बसा दूं अंग अंग में। कोरी कोरी चुनरी, और कोरी कोरी चुनरी रंग दो सातों रंग से, कोरी कोरी चुनरी रंग दो सातों रंग से, भोली भाली सूरत तेरी प्रेम के रंग से, कोरी कोरी चुनरी रंग दो सातों रंग से, भोली भाली सूरत तेरी प्रेम के रंग से। संग मेरी दीवानी सी तू, संग मेरी दीवानी सी तू गली गली भागे यार, संग मेरी दीवानी सी तू गली गली भागे यार, रंगों के इस मौसम में चल रंग दे तुझे भी यार, रंगों के इस मौसम में चल रंग दे तुझे भी यार। और अंतिम बात देखिएगा, भीगी सुंदर काया में तू, भीगी सुंदर काया में तू छुप छुप नाचे है, भीगी सुंदर काया में तू छुप छुप नाचे है, सखी सहेली देवे सारा जग ताने है, भीगी सुंदर काया में तू छुप छुप नाचे है, सखी सहेली देवे सारा जग ताने है। कैसे अनजाने से दूर मत वाले से, कैसे अनजाने से दूर मत वाले से, कैसा है ये प्रेम तेरा परदेस वाले से, कैसा है ये प्रेम तेरा परदेस वाले से। इससे पार तू है और उससे पार वो है यार, इससे पार तू है और उससे पार वो है यार, रंगों के इस मौसम में चल रंग दे तुझे भी यार, रंगों के इस मौसम में चल रंग दे तुझे भी यार, रंगों के इस मौसम में चल रंग दे तुझे भी यार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।